हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक सांप किसी चमकने वाली चीज की हिफाजत कर रहा है। ये चमकने वाली चीज क्या है और सांप इसकी हिफाजत क्यों कर रहा है, जानते हैं इसकी मुकम्मल तफसील। सोना, हीरे और जवाहरात हमेशा से इंसान की कमजोरी रहे हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा हैरत अंगेज वो पत्थर है जो सांप के सर में से निकलता है, जिसे नागमणि कहा जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में सांपों को ताकत और मौत की इलामत समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत में ऐसी कहानियां जड़ें पकड़ चुकी हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आई हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो कहती है कि कुछ खास सांप जब 100 साल के हो जाते हैं तो उनके सर पर एक कीमती पत्थर आ जाता है, जिसे हासिल करने वाले इंसान में बेशुमार ताकतें आ जाती हैं। ना तो वो कभी बीमार होता है और ना उस पर कोई जहर असर करता है, और उसके पास मालो दौलत के अंबार लग जाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या वाकई नागमणि की ये कहानी एक हकीकत है या ये सिर्फ पुराने लोगों की झूठी कहानियां हैं। नागमणि का जिक्र सिर्फ आजकल के दौर की फिल्मों और ड्रामों में नहीं, बल्कि इसके निशानात हजारों सालों पुरानी किताबों में भी मिलते हैं। गरुड़ पुराण और बृहत संहिता ऐसी किताबें हैं जो आज से 2500 साल पहले लिखी गई थी, जिनमें 9 इकसाम के कीमती पत्थरों का जिक्र आया है, जिनमें से एक नागमणि भी है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि नागमणि सूरज की तरह चमकती है, इसे पहनने वाला बादशाहों की तरह इज्जत पाता है और उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। इसी तरह बृहत संहिता में है कि कुछ खास किस्म के नागों के सर पर एक चमकता हुआ हीरा पैदा होता है जो नीले या सब्ज रंग का होता है, जिसमें इतनी ताकत है कि जिस जमीन पर ये हो वहां कभी कैद नहीं पड़ता। तमाम पुरानी रवायात के मुताबिक यही सुनने को मिला है कि जब सांप 100 साल तक जिंदा रहता है तो उसके सर पर नागमणि बन जाती है, और इसे हासिल करना दुनिया के खतरनाक तरीन कामों में से एक है, क्योंकि सांप अपनी मणि की अपनी जान से बढ़कर हिफाजत करता है। लोक दास्तानों के मुताबिक शिकारी इसे हासिल करने के लिए नागमणि पर गोबर या गीला कपड़ा डालते हैं, जिससे सांप अंधा हो जाता है, क्योंकि उसकी बीनाई इस नागमणि पर मुनहसर करती है। और जब सांप अंधा हो जाता है तो शिकारी नागमणि हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये नागमणि इतनी ही ताकतवर है तो वो अपने ही सांप की हिफाजत क्यों नहीं कर सकती। इतनी ताकत होने के बावजूद वो आम इंसानों के हाथों कैसे लुट जाती है। माहिरीन हैवानियात जो अपनी पूरी जिंदगी सांपों के दरमियान गुजारते हैं, उनका कहना है कि सांप जितना भी बूढ़ा हो जाए उसके सर पर कभी कोई पत्थर या हीरा नहीं बनता। कुछ नौसरबाज लोग भोले भाले लोगों को लूटने के लिए आम से पत्थरों पर केमिकल्स लगाकर उन्हें चमकाकर महंगे दामों में बेच देते थे। लोग अपनी जमा पूंजी, घर और जमीनें बेचकर इन ठगों के हत्थे चढ़ जाते थे। लोग समझते थे कि ये नागमणि उनकी तकदीर बदल सकती है। अगर नागमणि किसी की तकदीर बदल सकती तो वो सांप जो उसका पहरा देता है वो क्यों एक शिकारी के हाथों मारा जाता है।